महाराज की जय। संतवाणी जो एक प्रभु अपनी नियामक शक्ति के द्वारा सबको नियम में रखते हैं, जो एक हेतु होते हुए ही सब लोगों की उत्पत्ति और लय करने में समर्थ हैं, उस देव को जो लोग पहचान लेते हैं वे अमृत रूप हो जाते हैं। वे अमृत रूप हो जाते हैं। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन है। विषयासक्त मन से बंधन होता है। विषयासक्त मन से बंधन होता है और विषय वृत्ति से रहित मन से मुक्ति। अतएव मुक्ति की चाह करने वाले मन को सदा विषयों से रहित रखें। अतएव मुक्ति की चाह करने वाले मन को सदा विषयों से रहित रखें। विषय संग से छूटा हुआ मन जब उन्मुनी भाव को प्राप्त होता है, तब परम पद की प्राप्ति होती है। जीवित अवस्था में शरीर को लोग देव, नरदेव, भूदेव शब्द से पुकारते हैं, परंतु मर जाने पर उस शरीर को या तो सड़ जाने पर कीड़े हो जाते हैं या जला देने पर राख हो जाती है, अथवा पशु आदि के खाने पर उनकी विष्ठा बन जाती है। ऐसे शरीर के लिए जो मनुष्य दूसरे प्राणियों से द्रोह करता है, जिससे नरक की प्राप्ति होती है, वह क्या अपने स्वार्थ को जानता है? परमात्मा का वाचक प्रणव है, उसका जप और उसके अर्थ की भावना करनी चाहिए। इससे आत्मा की प्राप्ति और विघ्नों का अभाव होता है। परलोक में सहायता के लिए माता पिता पुत्र स्त्री संबंधी कोई नहीं रहते। परलोक में सहायता के लिए माता पिता पुत्र पत्नी और संबंधी कोई न रहते। वहाँ एक धर्म ही काम आता है। मरे हुए शरीर को बंधु बांधव काठ और मिट्टी के ढेलों के समान पृथ्वी पर पटक कर घर चले आते हैं। एक धर्म उसके साथ जाता है। मन वाणी और कर्म से प्राणी भाव के साथ अद्रोह, सब पर कृपा और दान, यही साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। जो आत्मनिष्ठ है तथा जो आत्मा के सिवा कुछ भी नहीं चाहते, वे विषय मनुष्यों की भांति रमणीय वस्तु की प्राप्ति में हर्षित नहीं होते और दुख रूप वस्तु की प्राप्ति में उद्विग्न नहीं होते। सोए हुए गांव को जैसे बाढ़ बहा ले जाती है, बहा ले जाती है,
वैसे ही पुत्र और पशुओं में लिप्त मनुष्यों को मौत ले जाती है। जब मृत्यु पकड़ती है उस समय पिता, पुत्र, बंधु या जाति वाले कोई भी रक्षा नहीं कर सकते। इस बात को जानकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शीलवान बने और निर्वाण की ओर ले जाने वाले मार्ग को जल्द पकड़ ले। निर्वाण की जाने वाले मार्ग को जल्द पकड़ ले। भगवान की माया के गुण दोष बिना हरि भजन भगवान की माया के गुण दोष बिना हरि भजन के बिना नहीं जाते। अतएव कामनाओं को छोड़कर श्री राम को भजो। कामनाओं को छोड़कर श्री राम को भजो। जो दिन आज है वह कल नहीं रहेगा। जो दिन आज है वह कल नहीं रहेगा। चेतना है तो जल्दी चेत जा, देख मौत तेरी घात में घूम रही है। जो दिन आज है वह कल नहीं रहेगा। चेतना है तो जल्दी चेत जा, देख मौत तेरी घात में घूम रही है। श्री राम के चरणों की पहचान हुए बिना मनुष्य के मन की दौड़ नहीं मिटती। लोग केवल भेष बनाकर दर दर अलख जगाते हैं, परंतु भगवान के चरणों पर प्रेम नहीं करते, उनका जन्म वृथा है। जो शांत दांत उपरत तितिक्षु और समाहित होता है, वही आत्मा को देखता है और वही सबका आत्म रूप होता है। जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं को जीत लिया है, वे पुरुष ईश्वर की ऐसी भक्ति करते हैं जिसके द्वारा भगवान में परम प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जिसके द्वारा भगवान में परम प्रेम उत्पन्न हो जाता है। जैसे प्रवाह के देखने वेग में एक स्थान की बालू अलग अलग बह जाती है और दूर दूर से आकर एक जगह एकत्र हो जाती है, ऐसे ही काल के द्वारा सब प्राणियों का कभी वियोग और कभी संयोग होता है। इसी तरह काल के द्वारा सभी प्राणियों का कभी संयोग होता है, कभी वियोग होता है। सरलता, कर्तव्य परायणता, प्रसन्नता और जितेंद्रियता तथा वृद्ध पुरुषों की सेवा, इनसे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनसे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिससे सब जीव निडर रहते हैं और जो सब प्राणियों से निडर रहता है, वह मोह से छूटा हुआ सदा निर्भय रहता है। जो मनुष्य समस्त भोगों को पा जाता है और जब सब भोगों को त्याग देता है, इनमें सब भोगों को पाने वाले की अपेक्षा सबका त्याग करने वाला श्रेष्ठ है। जो संग्रह का त्याग करके और परिग्रह में रत है,
ऐसे चित्त के मल से रहित हुए ज्ञानवान पुरुष ही निर्वाण को प्राप्त होते हैं। जैसे अग्नि के समीप रहने वाले पुरुष को अंधकार और शीत अग्नि की स्वाभाविक शक्ति से दूर हो जाता है, वैसे ही पापी पुण्यात्मा जो कोई भी भगवान को भजता है वही उनकी महिमा को जानता है और वही शांति प्राप्त करता है। जो दृश्य नहीं है तब दृष्टि भी कुछ नहीं है, जब दृश्य नहीं है तब दृष्टि भी कुछ नहीं है। दृश्य के बिना देखना कहाँ, दृश्य के कारण ही दृष्टा और दर्शन है। काम क्रोध मद लोभ की खान जब तक मन में है तब तक पंडित और मूर्ख में क्या भेद है? दोनों एक समान ही है। सब ओर से मन को हटाकर भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले भगवान के प्रिय पुरुष में यदि कोई दोष भी हो तो हृदय में रहने वाले सर्वेश्वर भगवान उसे नष्ट कर देते हैं। हृदय में रहने वाले सर्वेश्वर उनके सब दोष को नष्ट कर देते हैं। यह अखिल जगत सर्वभूत में भगवान विष्णु का ही विस्तार है। अतएव ज्ञानी पुरुष से अपने साथ आत्मवत अभेद रूप से देखें। यह अक्षर कभी नाश न होने वाला ही ब्रह्म है। यह अक्षर कभी नाश न होने वाला ही ब्रह्म है। अक्षर ही परम है। इस अक्षर को ही जानकर जो पुरुष जैसी इच्छा करता है उसको वही प्राप्त होता है। इस अक्षर परमात्मा का आश्रय ही श्रेष्ठ है। यह आश्रय सबसे उत्तम है। इस आश्रय का रहस्य जानकर जीव ब्रह्मलोक में पूजित होता है। चित्त से निरंतर परमात्म तत्व का चिंतन करते रहो। चित्त से निरंतर परमात्म तत्व का चिंतन करते रहो और नित्य धन की चिंता छोड़ दो। क्षण भर के साधु संग को भवसागर से तारने के लिए नौका स्वरूप समझो। भोगों में रोग का भय है। कुल में च्युत होने का भय है। धन में राजा का भय है। मौन में दीनता का भय है। बल में बैरी का भाव है। बैरी का भय है। रूप में बुढ़ापे का भय है। शास्त्र में विवाद का भय है। गुणों में दुष्टों का भय है। शरीर में मृत्यु का भय है। इसी प्रकार संसार की सभी वस्तुओं में मनुष्यों की कोई न कोई भय है। इसी प्रकार संसार की सभी वस्तुओं में मनुष्यों को कोई न कोई भय है। केवल एक विराग में कोई भय नहीं है। इस संसार की अपेक्षा भी कोई प्रियतम वस्तु इसकी अवश्य है। इस संसार की अपेक्षा भी कोई प्रियतम वस्तु इसकी अवश्य है, क्योंकि यह मन समय समय पर इससे छोड़कर उसकी ओर दौड़ना चाहता है। उसकी ओर दौड़ना चाहता है। संसार क्षणभंगुर है और अनित्य है। यहाँ एक पल का भी भरोसा नहीं है।
जो कुछ कल्याण का काम करना है तुरंत कर लो। जो कुछ कल्याण का काम करना है तुरंत कर लो। गाय का तुरंत जन्मा हुआ बच्चा जैसे 20 बार गिरने उठने पर कहीं खड़ा हो सकता है। गाय का तुरंत जन्मा हुआ बच्चा जैसे 20 बार गिरने उठने पर कहीं खड़ा हो सकता है, इसी प्रकार साधना करते समय साधक अनेक बार गिर पड़ने पर कहीं अंत में सिद्धि लाभ करता है। यदि मेरे दिल में तीर की नोक नहीं चुभते तो शरीर का क्या दोष है? क्योंकि मेरे दिल में जो प्रेमी की आग जलती है, क्योंकि मेरे दिल में जो प्रेम की आग जलती है वह इतनी भड़क रही है कि उसमें लोहा भी पड़े तो वह गल जाता है। लोहा भी पड़े वह गल जाता है। जो हृदय कोमल दीन और भगवान के विरह से व्याकुल है, उसी में प्रभु का निवास है। जो हृदय कोमल दीन और भगवान के विरह में व्याकुल है, उसी में प्रभु का निवास है। संसार के लोग मेरी जितनी चाहे निंदा करें, मैं इसका कुछ विचार नहीं करता। जिसके मुख है जो इच्छा हो सो कहे। मैं तो हरि रस में मतवाला होकर कभी धरती पर लौटता हूँ, कभी नाचता हूँ और कभी सो जाता हूँ। मनुष्य की आंखों में धूल झोंक सकता है। मनुष्य की आंखों में धूल झोंक सकता है, पर परमात्मा की आंखों में धूल नहीं झोंकी जा सकती। स्त्रियों की मीठी बातों में नहीं भूलना चाहिए। इनकी बातें रसमयी हैं, किंतु वैरागी के लिए सदा तलवार की धार के समान है। वैरागी के लिए तलवार की धार की समान है। उनसे अपनी रक्षा करना कठिन है। जो पराय स्त्रियों को माता के समान नहीं मानता, वह महामूर्ख है। उसके पाप का प्रायश्चित नहीं। जो पर स्त्री को माता के समान, पराय धन को मिट्टी के ढेले के समान और सब प्राणियों को अपने समान समझता है, वही देवता है। जो पर स्त्रियों को माता के समान, जो पर स्त्रियों की माता के समान, पराये धन को मिट्टी के ढेले के समान और सब प्राणियों को अपने समान समझता है, वही देखता है। और तो सब अंधे हैं। वही देखता और सब तो अंधे। शरीर अनित्य है, ऐश्वर्य अनित्य है, मृत्यु सदैव पास है। इसलिए धर्म करो। जो अपना जीवन सुख से बिताना चाहे, वे विषयों का संग न करें, और जो परम पद के अभिलाषी हों, वे तो उनका नाम भी न लें। जो तुम्हारी बातों को सुनना चाहें, उन्हीं को अपनी बातें सुनाओ। जो तुम्हारी बातें सुनना न चाहे, उनके गले मत पड़ो। विषय भोगों में सुख नहीं है। एक न एक दिन मनुष्य को इनसे अलग होना ही पड़ता है।
एक न एक दिन इससे मनुष्य को अलग होना ही पड़ता है। अलग होने के समय विषय भोगों की बड़ा दुख होता है। अलग होने के समय विषय भोगी को बड़ा दुख होता है। आत्मचिंतन करो, पर आत्मचिंतन करना सहज काम नहीं है। इसके लिए मन को वश में करना होगा। इसके लिए मन को वश में करना होगा। इसे विषयों से हटाना होगा। उसे वृत्तियों से अलग कर एकाग्र करना होगा, तभी सफलता हो सकेगी। मूर्ख मनुष्य भाग पर संतोष नहीं करता। मूर्ख मनुष्य भाग पर संतोष नहीं करता। धन के लिए मारा फिरता है। जब कुछ हाथ नहीं लगता तब रोता और कलपता है। तब रोता और कलपता है। तब रोता और कलपता है। यदि तू सुख शांति के जीवन यापन करना चाहता है, यदि तू सुख शांति से जीवन यापन यदि तू सुख शांति से जीवन यापन करना चाहता है, तो तृष्णा पिचासी के फंदे से निकल भाग पर संतोष करो। तो तृष्णा पिचासी से निकलकर तुम भाग पर यदि तू सुख शांति से जीवन यापन करना चाहता है, तो तृष्णा पिशाची के फंदे से निकलकर भाग पर संतोष कर। भाग पर संतोष कर। अरे पामर तृष्णा, मैं तुझसे पूछता हूं कि इतने कुकर्म कराकर भी तुझे संतोष हुआ या नहीं? सूर्य के उदय और अस्त के साथ मनुष्यों की जिंदगी रोज घटती जाती है। सूर्य के उदय और अस्त के साथ मनुष्यों की जिंदगी रोज घटती जाती है। समय भागा जाता है। समय भागा जाता है, पर कारोबार में मशगूल रहने के कारण वह भागता हुआ नहीं दिखता। लोगों को पैदा होते, विपत्तिग्रस्त होते और मरते देखकर भी मन में भय नहीं होता। इससे मालूम होता है कि मोहमयी प्रमाद रूप मदिरा शराब के नशे में संसार मतवाला हो रहा है। संसार मतवाला हो रहा है। मनुष्य दूसरे को बूढ़ा हुआ तथा मरने वाला देखता है, पर आप यही समझता है मैं तो सदा जवान रहूंगा, अमर रहूंगा। मनुष्यों, मिथ्या आशा के फेर में दुर्लभ मनुष्य देह को यों ही नष्ट न करो। देखो सिर पर काल नाच रहा है। देखो सिर पर काल नाच रहा है। एक श्वास का भी भरोसा न करो। एक श्वास का भी भरोसा न करो। जो श्वास बाहर निकल गया वह वापस आने न आवे।
इसलिए गफलत और बेहोशी छोड़कर अपनी काया को क्षणभंगुर समझकर दूसरों की भलाई करो और अपने सृजनहार में मन लगाओ, क्योंकि नाता उसका सच्चा है। क्योंकि नाता उसका सच्चा है। मांगना और मरना दोनों समान है। मांगना और मरना दोनों समान है, बल्कि मांगने से मरना भला। याचना करने से त्रिलोकीनाथ भगवान को भी छोटा होना पड़ा, तब दूसरों के लिए तो कहना ही क्या। हाथ के ऊपर हाथ करो, हाथ के ऊपर हाथ करो, पर हाथ के नीचे हाथ न करो। जिस दिन दूसरों के आगे हाथ फैलाने की नौबत आवे, उस दिन मरण ही हो जाए तो अच्छा। जो स्त्री पुत्रों के पालन पोषण की चिंता में मनुष्य की सारी आयु बीत जाती है, पर परमात्मा के भजन में उसका मन ही नहीं लगता है। पर परमात्मा के भजन करने में उसका मन नहीं लगता। स्त्री माया ही संसार वृक्ष का बीज है। स्त्री माया ही संसार वृक्ष का बीज है। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध है उसके पत्ते, काम क्रोध आदि उसकी डालियां हैं। पुत्र कन्या प्रवृत्ति उसके फल हैं, और तृष्णा रूपी जल से यह संसार वृक्ष बढ़ता है। लोह और काठ की बेरियों में चाहे कभी छुटकारा हो जाए, लोह और काठ की बेरियों से चाहे कभी छुटकारा हो जाए, पर स्त्री पुत्रादि की मोह रूपी बेरियों से पुरुष का पीछा नहीं छूट सकता। पुरुष का पीछा नहीं छूट सकता। जिनके मुंह देखने से पाप लगता है, स्त्री के लिए उन्हीं की खुशामदें करनी पड़ती है। जिनके मुंह देखने से पाप लगता है, स्त्री के लिए उन्हीं की खुशामदें करनी पड़ती है। किस्मत को देखो कि जिसने मनुष्य को कितना कमजोर बनाया। किस्मत को देखो कि जिसने मनुष्य को कितना कमजोर बनाया, पर काम उसने दोनों लोगों के लिए, पर काम उससे दोनों लोगों के लिए गए। उसे इस लोक और परलोक की फिक्र लगा दी। किस्मत को देखो कि जिसने मनुष्य को कितना कमजोर बनाया, पर काम उससे दोनों लोकों के लिए गए। उसे इस लोक और परलोक की फिक्र लगा दी। उसे इस लोक और परलोक की फिक्र लगा दी। स्त्री के बस में होना सर्वनाश का बीज बोना है। स्त्री के बस में होना सर्वनाश का बीज बोना है। गर्दन पर बिखरे हुए बालों वाली कराल मुखी सिंह, अत्यंत मतवाला हाथी और बुद्धिमान समरसूर पुरुष भी स्त्रियों के आगे परम कायर हो जाते हैं। मनुष्य अपने पापों को कितना ही छिपावे, पर एक न एक दिन वे प्रकट हो ही जाते हैं। घी, नौन, तेल, चावल, साग और ईंधन की चिंता में बड़े बड़े मतिमानों की उम्र पूरी हो जाती है। बड़े बड़े मतिमानों की उम्र पूरी हो जाती है। इसी से मनुष्य को ईश्वर भजन का समय नहीं मिलता।
इसी से मनुष्य को ईश्वर भजन करने का समय नहीं मिलता। पर महाराज संत सदगुरु महाराज कहते हैं जहां रहना नहीं वहां सारी व्यवस्था लोग करते हैं। जहां रहना नहीं है वहां लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहां जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। इसलिए परमाराज सदगुरु महाराज कहते हैं जो निज घट रस चाहो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। है एक झूठ नशा है, दूसर तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी पंचम हिंसा दिल से इन्हें अलगाहो। मैं ही सहज इनसे बचन चाहो तो गुरु पर टहल कमाहो। गुरु से युक्ति लेकर के मोक्ष प्राप्त कर लें, इससे जीवन सफल और सार्थक हो जाएगा। बोले प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय।